हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के ओपन राउंड काउंसलिंग नोटिस के बारे में। जो भी पॉइंट्स गिवन हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, इसमें आपको फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन मोड में होने वाली है। JL ऑडिटोरियम, एम्स न्यू दिल्ली इसका वेन्यू है और इसकी डेट है 27 जैन 2021। लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी डेट 19 जैन से 22 जैन है। 22 जैन के शाम 5 बजे तक ही ये पोर्टल ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इसके लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन बच्चे ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस, जिसने भी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। सभी ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है वही सभी कर सकते हैं, जिसने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो। अब आगे इसमें आपको पूरा प्रोसीजर गिवन है कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexam.org पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस नज़र आते हैं ब्लू टैब में। वहाँ पे जो एकेडमिक कोर्सेज़ का टैब है उसको आपको प्रेस करना है। फिर आपको बीएससी ऑनर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है लॉगिन करने के लिए। इससे आपकी एम्स की आईडी ओपन हो जाएगी और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा रजिस्टर फॉर ओपन राउंड काउंसलिंग। आपको वहाँ क्लिक करना है, रजिस्टर करना है ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, क्योंकि वो आपको जब आपको ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा 27 जैन को, वहाँ लेकर जानी है। तो आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग की जो टाइमिंग है वो 9 AM है। 9 AM के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको पैरामेडिकल में बोला गया था वैसे ही पैरामेडिकल में 10 AM था, यहाँ पे 9 AM है। आपका वेन्यू मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 25,000 का। सो ये हर एक बच्चे को बनवाना है जिसको भी ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जब आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन तो वहाँ पे इसकी एक कॉपी स्कैन होके उसके साथ अटैच होगी, तभी आपका रजिस्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। दूसरा, सबके मन में ये डाउट है कि जो ये 25,000 का DD है क्या ये रिफंडेबल होगा। सो गाइस, ओपन राउंड काउंसलिंग में कभी भी जो DD रिक्वायर होता है वो रिफंडेबल नहीं होता। तो ये 25,000 आपको रिफंडेबल नहीं होंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट एलोकेटेड सीट को छोड़ देता है तो उसको 1 लाख की पेनल्टी पे करनी होगी। ये सब आपको पता ही है। उसके बाद आपको वही रिपोर्टिंग टाइम एंड वेन्यू बता रखा है, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर होंगे ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए। इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट और रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, PWBD सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, तो वो आपको रिक्वायर होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उनकी आपको ओरिजिनल फॉर्म प्लस फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। साथ में आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स रख लेना, अपना आधार कार्ड वगैरह। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो इसमें नहीं बता रखे हैं, वो भी आपको साथ में रखनी है। इसके बाद PCBE +2 में आपको इन सब्जेक्ट्स में जनरल, OBC और EWS में 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। फिर इसमें यही बोला है कि अगर आप कोई और कोर्स कहीं से कर रहे हो तो आपको प्रूफ देना है कि आपने वहाँ की सीट जो है सरेंडर कर दी है, छोड़ दी है, अदरवाइज़ आप ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद बोल रखा है कि जिसको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है और अगर वो सीट सरेंडर करना चाहता है या फिर वो ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो 23 जैन शाम 5 बजे तक वो सीट को सरेंडर कर सकता है और ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसने सीट सरेंडर नहीं करी और पहले से ही किसी और एम्स में है तो वो दोबारा ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सीट्स का लोकेशन आपके मेरिट और रैंक के बेसिस पे ही होगा। आपको खुद वहाँ पे जाके काउंसलिंग अटेंड करनी है। ऐसा नहीं कि आपके गार्जियन या पेरेंट्स चले गए और अटेंड कर ली काउंसलिंग को, वहाँ पे उनको अलो नहीं करेंगे। आपको फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट होना होगा। तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया है कि 23 तक जिन बच्चों को एम्स मिल चुका है, अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ओपन राउंड की जो वैकेंट सीट्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो 16/4/2019 से लेकर 21/8/2020 तक का ही वैलिड होगा, उससे आगे या पीछे तक का वैलिड नहीं होगा।
आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो उसकी भी आपको डेट दे रखी है 16/4/2019 से 21/8/2020 तक का ही वैलिड होगा। उससे ना तो आगे का वैलिड होगा और ना ही पीछे का वैलिड होगा। 27 जन को आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें सबसे पहले आपकी जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग होगी, उसके बाद EWS की, आफ्टर दिस OBC, SC और ST की होगी। EWS की काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट रह जाएंगी EWS की, वो UR को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और ऐसा ही आपका OBC के केस में होगा, अगर कोई OBC की सीट वैकेंट रह गई है तो वो UR को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। SC ST के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर कोई SC की सीट वैकेंट रह गई है तो ST वालों को दे देंगे, ST की सीट वैकेंट है तो SC वालों को दे देंगे। अगर कोई SC ST वाला दोनों ही प्रेजेंट नहीं है और वैकेंट है सीट, तो फिर वो आपको UR कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। EWS OBC SC ST की काउंसलिंग के बाद फिर से UR की काउंसलिंग होगी, अगर कोई सीट वैकेंट रह गई है तो उनकी। PWBD के कैंडिडेट्स भी इस काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। अगेन नोट में बोल रखा है कि ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। और ओपन राउंड के लिए जो वैकेंट सीट का स्टेटस है वो 20 जनवरी यानी कि आज शो हो जाएगा। इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस एम्स में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो एम्स वालों ने अपने नंबर दिए हैं, आप इन नंबरों पे मंडे टू फ्राइडे 11 to 4 कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर सैटरडे को 11 to 12 पूछ सकते हो। तो गाइज़ मैंने पूरा नोटिस आपको क्लियर करवा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज़ फॉर योर ओपन राउंड काउंसलिंग।